तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेहनत से दिल लगा लीजिए तो किस्मत भी आप पर फिदा हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। आज है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। दोस्तों, भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे घोषित किया है। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को व्यापार और उद्योग के शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। इस एक्ट के मुताबिक हर वह व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली को दिसंबर 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1956। दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को दिसंबर 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स नई दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इसके अलावा एम्स के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू थूकना रोगियों, आगंतुकों और गलती करने वाले व्यक्तियों के लिए दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर 2022 में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। यह कानून समलैंगिक और अंतर्जातीय विवाहों के लिए वैधानिक अधिकार स्थापित करता है। यह कानून आधिकारिक रूप से 1996 के विवाह अधिनियम को निरस्त करता है, जिसने विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच परिभाषित किया था। वर्ष 2022 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि सहित 33 देशों में समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। आइए दोस्तों, एक नज़र अमेरिका पर। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सैम करन। दोस्तों, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 की नीलामी में पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए की भारी कीमत में अपने साथ जोड़ा है। आईपीएल भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित 2020 प्रतियोगिता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2007 में भारत बीसीसीआई के सदस्य ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया। 2016 में आईपीएल को टाइटल प्रायोजक वीवो इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रकार लीग को आधिकारिक तौर पर ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग के रूप में जाना जाता है। आइए दोस्तों, एक नज़र आईपीएल पर। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, देश भारत, इसका प्रशासक है बीसीसीआई और प्रथम संस्करण हुआ था 2008। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली और आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले डवेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूआई ने भारत में किस विश्वविद्यालय को सबसे अस्थायी विश्वविद्यालय दर्जा दिया? तो इसका सही जवाब है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। दोस्तों, यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को भारत में शीर्ष स्थान दिया गया है तथा सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय होने के लिए दुनिया भर में 121वां स्थान दिया गया है। 2022 में 85 देशों के 1050 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था। शीर्ष विश्वविद्यालय हैं
वैगनियगेंग यूनिवर्सिटी रिसर्च नीदरलैंड, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी यूके, नॉटिंघम विश्वविद्यालय यूके, ग्रोनिंग विश्वविद्यालय नीदरलैंड, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 को किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा सुदीप सेन, शोभना कुमार, अर्थात उपयुक्त दोनों। दोस्तों, प्रतिष्ठित रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2021-22 को संदीप सेन और शोभना कुमार ने संयुक्त रूप से जीता है। सुदीप सेन को एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कैंट्रिगियंस कंसोलेशन, पिप्पारड बुक्स एंड मीडिया 2021 के लिए मान्यता मिली है, जबकि शोभना कुमार को उनके हाइबून संग्रह ए स्काई फुल ऑफ वकेट लिस्ट रेड रिवर 2021 के लिए मान्यता मिली है। विजेता को रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के साथ $10,000 मिलेंगे, जबकि शॉर्ट लिस्ट किए गए प्रत्येक लेखक को $500 मिलते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव की मेजबानी करने हेतु कौन सा राज्य तैयार है? तो इसका सही जवाब है केरल। दोस्तों, केरल सरकार ने 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 तक केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्टल के बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल की मेजबानी करेगी। उद्देश्य है अपनी क्षमता को प्रदर्शन करके जिले के विकास को पुनर्जीवित करना। उत्सव का मंचन चंद्रगिरी, तेजस्विनी और पैस्विनी के 3 स्थानों पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला पर्यटक संवर्धन परिषद, कुदुम्बश्री 80 हार्डिडेल की सहयोग से बेकल रिसोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन BRDC द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने औपचारिक रूप से 4 साल के मिशन के बाद किस मार्स लैंडर को रिटायर किया? तो इसका सही जवाब है इनसाइट लैंडर। दोस्तों, नासा ने घोषणा की है कि मार्स इनसाइट लैंडर रेड प्लेनेट की सतह पर उतरने के 4 साल बाद सेवानिवृत्त किया गया। यह पहली रोबोटिक जांच थी जिसे विशेष रूप से दूर की दुनिया के गहरे इंटीरियर का अध्ययन करने हेतु डिजाइन किया गया था। नासा के जेट प्रोपल्स लेबोरेटरी GPL में मिशन नियंत्रकों ने निष्कर्ष निकाला है कि लैंडर के साथ रेडियो संपर्क को फिर से स्थापित करने के लगातार 2 प्रयास विफल होने पर मिशन समाप्त हो गया। इनसाइट नवंबर 2018 के अंत में मंगल ग्रह पर उतारा गया था। आइए दोस्तों, एक नज़र नासा के बारे में। नासा नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना 29 जुलाई 1958 को। इससे पूर्व संस्था थी NSCA, जो 1915 से 1958 के बीच तक चलती थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 23 दिसंबर को। आपको बता दें, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों, किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने किसानों के हितैषी आंदोलन लाई और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। खुद किसान परिवार से होने के कारण किसानों की समस्या और स्थिति से अच्छे वाकिफ होते थे, इसलिए उन्हें किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए। दोस्तों, भारत में किसान के पिता या भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता S स्वामीनाथन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है बद्री नारायण। दोस्तों, साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी हाउस सागर में वितरित किया जाएंगे। हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी दी जाएगी। बद्री नारायण हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उन्हें हिंदी कविता में उनके विशिष्ट योगदान के कारण केदार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। भाषा से कुछ और भी साहित्यकार हैं जिनकी भाषा, शीर्षक और शैली लेखन का नाम बताऊंगा। असमिया शीर्षक है भूल सत्य लघु कथाएं में, इसके लेखक है मनोज कुमार गोस्वामी। बोडो भाषा में लिखे हैं श्री मोदीरा कविता है रश्मि चौधरी। डोगरी में ढेर रूप कवीना गुप्ता ने
और अंग्रेजी में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्स उपन्यास है अनुराधा का। और गुजराती में घोर जतन आत्मकथाएं और निबंध है गुलाब मोहम्मद शेख द्वारा रचित है। आइए दोस्तों अब मेन हेडलाइंस को देख लेते हैं। बीएसएफ के दिग्गज और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक लांस नायक भैरव सिंह राठौड़ का 81 वर्ष की आयु में जोधपुर में निधन हो गया। तो आप जरा बताइए कि बॉर्डर फिल्म में किस हीरो ने इनके रोल को अदा किया था। दूसरा है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है। बिहार में गया और नालंदा को भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया है। श्रीलंका और भारत जनवरी 2023 में जाफना जिले के काकेसनथुराई बंदरगाह और पांडिचेरी के कराईकल बंदरगाहों के बीच एक यात्री नौका सेवा शुरू करेगा। अब कल के प्रश्न का उत्तर। प्रश्न था कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है तथा भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो उत्तर होगा कावेरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मागिरी से निकलती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। और दूसरा उत्तर होगा चोलामू झील भारत के सिक्किम राज्य के पूर्व सिक्किम जिले में स्थित एक झील है। सेकेंड क्वेश्चन था कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है तथा किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो उत्तर होगा नर्मदा नदी के अलावा तापी एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। इस नदी को पाट बहुत बड़ा है। अब आज का प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने यूएनडीपी इंडिया के साथ युवा सामाजिक उद्यमियों का समर्थन करने के लिए यूथ को लैब को कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। आपको इस प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। दोस्तों एक विद्यार्थी का गुण होता है प्रश्न पूछना और पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना। यदि आप प्रश्नों का जवाब ढूंढना सीख गए उसी दिन से आप में एक नया परिवर्तन होगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करेगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो।